हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये अपडेट आपकी WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो असिस्टेंट फोरमैन एंड माइनिंग सरदार की जो वैकेंसी का कुछ दिनों पहले शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था, फाइनली आज इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और एप्लीकेशन फ़ीस, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर एक इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो वैकेंसी है ये मिनी रत्ना कंपनी है जो कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में मिल जाएगा आपको। और ये जो वैकेंसी है इसका आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2026/69, डेट 16/7/2026। आज ही की डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन आउट किया गया। और ये रिक्रूटमेंट आपकी जो सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 444 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 220 वैकेंसीज आपकी माइनिंग सरदार TS ग्रेड C की रहने वाली है। और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 224 पोस्ट रहने वाली है। और इसके जो आपके आवेदन है वो ऑनलाइन अप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसमें तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि दोनों पोस्टें माइनिंग सरदार और जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल है, इनके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ CBT एग्जाम, यानी कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। तो वैकेंसीज की बात करें, टोटल वैकेंसीज में जैसे UR के लिए माइनिंग सरदार में आपकी 101 वैकेंसी निकाली गई है। और EWS के लिए 22, SC के लिए 24, ST के लिए 38 और OBC NCL के लिए 35 वैकेंसी रहने वाली है। और PWD कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 22 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में बात करें तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 224 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से आपकी 91 वैकेंसी UR के लिए, EWS के लिए 22, SC के लिए 26, ST के लिए 29 और OBC NCL के लिए 56 वैकेंसी रहने वाली है। कुछ वैकेंसी PWD और एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने बता दिया आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सूटेबिलिटी है, एज है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह सारी आपकी 10/8/2026 तक रहनी चाहिए। उस डेट से ही आपको सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी एज वगैरह का काउंटेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसीज है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C के लिए आपके पास वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट रहना चाहिए, एक तो जो कि DGMS द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और 3 ईयर्स का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस का, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो इन इंडिया जो गवर्नमेंट रिकोगनाइज हो, उसके अंदर आपके पास डिप्लोमा माइनिंग में रहना चाहिए। साथ में वैलिड ओवरमैन कंपटेंसी सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि DGMS के द्वारा जारी किया जाता है। और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके लिए पास, जो कि 10/8/2026 तक रहना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर TS ग्रेड C की वैकेंसी, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए 3 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल में, जो कि गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से कहीं से भी, और साथ में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए फॉर माइंस का जो एप्लीकेट गवर्नमेंट द्वारा रिकोगनाइज आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। कोई प्रेशर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। प्रेशर कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले, डिप्लोमा प्लस आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए माइंस का, अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अदर्स डिटेल में जो आपकी एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD के लिए 10 ईयर्स का और PWD OBC वगैरह 13 ईयर्स का आप देख लीजिए। सर्विसमैन को आपको 3 ईयर्स का UR के लिए और जो आपकी मिलिट्री सर्विस है उसको जोड़ के आपका ये एज में रिलैक्सेशन इन्होंने बता दिया। बाकी जो कट ऑफ डेट आपकी ऑनलाइन अप्लीकेशन आवेदन करने की
या एप्लीकेशन फिलअप कर लेगी 10/8/2026 रहेगी, तो इस डेट से पहले आपको अपना आवेदन कर देना है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है वो बेसिक पे आपका रहेगा 47,330 रुपये आपका पर मंथ बेसिक पे रहेगा, और साथ ही में आपके 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद। और दोनों पोस्टों के लिए बेसिक यही रहेगा, मतलब आपका 48,000 रुपये बेसिक हो जाएगा। उसके ऊपर आपको 60% डीए मिलेगा। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा 20% के आसपास, फिर टीए मिलेगा। फिर इसके अलावा जो भी अलाउंसेज है अलग से, वो सारे अलाउंसेज मिला के आपकी सैलरी है। और 95 से के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड आपको आराम से मिल जाएगी। अच्छी सैलरी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। इसमें इन्होंने बता दी जैसे आपको बेसिक पे दिया जाएगा, उसके अलावा डीएनएस अलाउंसेज है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा भी जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत सी स्कीम और रूल्स आपके ऊपर लागू हो जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ, आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह है और सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बताया आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड के, और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेंगे। और आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और आपका जो टोटल टाइम है आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे दोनों पोस्टों के लिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 45 मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स का आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स का उसका क्राइटेरिया रखा गया है। एप्लीकेशन फीस आपकी जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, जिसमें 1,000 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस और 180 रुपये जीएसटी चार्ज रहेगा। जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, उनके लिए नील एप्लीकेशन फीस रहने वाली। टेस्ट सिटीज़ आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोस्टली जो सिटीज़ है उनके अंदर आपको एग्ज़ाम जो सिटी है एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बताया आपको, मेल आईडी पे एडमिट कार्ड वगैरह आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट कहीं वर्किंग में गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिए होगा, या आपको जो ज्वाइनिंग करते हो तो उस टाइम पे आपके पास रिलीविंग ऑर्डर रहना चाहिए। इसके अलावा जो अगेंस्ट गिल्टी वगैरह ये तो बता दें। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, जो इसका अप्लाई करने का लिंक है और जो इसका फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपको www.westerncoal.in की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से कैरियर सेक्शन पर जाना है, फिर रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को ओपन करना है, फिर यहाँ से आपको दोनों पोस्ट मिल जाएगी, फिर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। बाकी जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो 20/7/2026 से शुरू हो गए हैं, 20/7/2026 से शुरू होंगे 10 बजे से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 10/8/2026 रहेगी, यानी कि 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। कट ऑफ डेट आपकी 10/8/2026 रहेगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विजिट करना रहना है, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया है, बाकी आप हेल्पलाइन नंबर पे आपको कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इन्होंने सिलेबस दे दिया, जैसे सिलेबस ऑफ पोस्ट माइनिंग ऑफ सरदार के लिए आपका जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपके जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के रहेंगे आपकी। बाकी जो आपका टेक्निकल है पार्ट 2, टेक्निकल 2 आपका पार्ट 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मेथड ऑफ वर्क है, सपोर्ट है, स्ट्रोविंग है, ओपन कास्ट वर्किंग है, इसके अलावा ड्रिफ्टिंग है, जियोलॉजी है, माइनिंग सर्वेइंग है, डेंजर इंडुगलेशन है, माइन फायर्स है। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहेंगे, तो सिलेबस को आप डीपली नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड करके देखकर वहाँ से सिलेबस को डिटेल में देख लीजिए। इसके अलावा जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इन्होंने सिलेबस दिया 20 मार्क्स का आपका ये सभी टॉपिक रहेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है और जीके आपका रहेगा। बाकी 80 मार्क्स का आपका जो टेक्निकल है इलेक्ट्रिकल है वो रहेगा, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, स्विच गियर है, अर्थिंग सिस्टम है, न्यूट्रल
वगैरह सारे टॉपिक आपके पेपर के अंदर रहने वाले। तो गाइज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। तो सभी स्टूडेंट्स जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है और आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी यहाँ से बनने वाली है। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।